गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का जो है रियल नंबर है। पहला चैप्टर रियल नंबर है, लेकिन मैं आपका जो है स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल से। पहला चैप्टर मैं पॉलिनोमियल कराऊंगा और फिर इसके बाद रियल नंबर कराऊंगा। तो इसमें जो है सबसे पहले जब बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल, नोमियल एक टर्म है, पॉली मतलब ढेर सारे, दो से ज्यादा। तो जहां दो या दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स पावर एन बी एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। कभी कभी इसमें जो है dx भी आ जाता है, d भी आ जाता है फॉर्म। अभी हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बताएंगे। जैसे डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री कभी कभी पूछा जाता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो एक्सपोनेंट सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल सच एज, जैसे ये एग्जांपल ले लो। एग्जांपल में इसमें दे दिया गया 2x पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 5 है, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट 5 है। या यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, 4, तो सबसे बड़ा 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट या डिग्री, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट, कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो उसका जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा वही आपका जो है इसमें जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आते हैं। अ पॉलिनोमियल कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक ऑफ इट्स डिग्री 1 2 3 और 4। जिसकी डिग्री 1 होगी, जैसे लीनियर है, एग्जांपल में हम लोग आते हैं लीनियर। लीनियर में क्या हो गया? जैसे 5x दे दिया प्लस 2, ये क्या है? x पे कोई पावर नहीं है, 1 है, तो ये क्या है? लीनियर। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट क्या होता है? क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है क्वाड्रेटिक। जैसे एग्जांपल में इसमें क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x, आ गया ना? तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। क्यूबिक क्या होगा? क्यूबिक का फॉर्मेट क्या होता है? क्यूबिक का फॉर्मेट होता है जहां पर हमारा x का क्यूब है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कैसे हम लोग इसको करेंगे जो है क्यूबिक। क्यूबिक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d का फॉर्मेट होता है। क्यूबिक का फॉर्मेट क्या होता है? क्यूबिक का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये फॉर्मेट है क्यूबिक का। जैसे यहाँ पर दे दिया 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर दे दिया गया जो है 6x प्लस यहाँ पर 12। तो इस तरह के फैक्टर अगर दे दिया गया तो क्यूबिक है, क्यूबिक। तो ये पॉलिनोमियल हो गए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हो गए। अब हम बताएंगे इसमें पैराबोला, और आपको बताएंगे हाइपरबोला और पैराबोला क्या होता है। ठीक है, पैराबोला। अब बात कर रहे थे आपसे पैराबोला और हाइपरबोला। पैराबोला क्या होता है? द ग्राफ अबव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। अगर जैसे आपका ये एक्स एक्सिस है, यहाँ एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, जीरो के लेफ्ट में एक्स डैश निगेटिव एक्सिस को दिखाता है। इसी तरह से जो है ये एब्सिसा, इसको जो इंटरसेक्ट करता है ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो ये ओ और वाई क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओ वाई डैश निगेटिव। तो इसको जो ये कर्व कट कर रहा है, इसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोला। तो अब कभी कभी जीरोस पूछ देता है, डायग्राम देखिए, इसमें नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है, ये जो कर्व है जो ग्राफ में जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, वही जो है यहाँ पर कर्व क्या बनेगा? जो है वो कर्व जो है यहाँ पर जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने सोल्यूशन। यहाँ देखो एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा है, तो क्या हुआ? जीरो सोल्यूशन। ठीक है, जीरो, जीरोज कितना हो गया? यहाँ पर जीरोज जीरो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2 3, कितने टाइम्स है? यहाँ पर 3 टाइम्स। तो ये नंबर ऑफ जीरोज हो गए। अब आपको बताएंगे कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। जो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हो जीरोज, और फिर इसके बाद जो है रिलेशन वेरीफाई करना सिखाएंगे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें।
फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस। कैसे निकालेंगे इसको? जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर पर प्लस 2x प्लस 1, पहला हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 9x स्क्वायर, सेकेंड मान लीजिए है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। एक रूट का भी ले लेते हैं, रूट से बहुत लोगों को दिक्कत होती है। 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। चलिए इतना लेके हम लोग करते हैं, फिर आगे जैसा होता है फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग को आगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इतना है जीरोस, फिर वेरीफाई करेंगे। तो इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। 1 लास्ट में इसका a क्या है? a हमारा है यहाँ पर जो है 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? a। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? a इक्वल टू यहाँ 1 है, b इक्वल टू यहाँ पर 2 है, c इक्वल टू 1 है। तो हमारा यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट AC का क्या हुआ? 1 इंटू 1। 1 का फैक्टर 2 कैसे आएगा? 1 इंटू 1, 1 प्लस 1। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लिया, x प्लस 1। x यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया इन दोनों में से, एक ग्रुप यहाँ एक ग्रुप यहाँ। तो x कॉमन करने के बाद यहाँ x प्लस 1 और यहाँ 1 कॉमन करेंगे x प्लस 1। आफ्टर कॉमन वी गेट x प्लस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 1। तो जीरोस क्या निकल गया? यहाँ हो गया x इक्वल टू -1 और यहाँ भी हो गया x इक्वल टू -1। तो इसमें आपको जीरोस फाइंड हुआ। अब ऐसे सेकंड बता रहे हैं और फिर थर्ड, और इसके बाद जो है आपको बताएंगे वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, रिलेशन और वेरिफिकेशन। पहले ये देख लीजिए 4 9 जा 36, 4 इंटू 9, ठीक है, 9 इंटू 4 क्या हो गया? 36 हो गया। 36 का ऐसा फैक्टर जो 12 है, 6 6 जा 36, मल्टीप्लाई करने पे 36 आएगा और प्लस कर देंगे तो 12 आएगा। तो इस बेसिस पे इसको स्प्लिट कर लो, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 4। इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं? 3x, तो यहाँ आएगा 3, 9 3 जा 9 और x स्क्वायर से x निकलेगा x, और यहाँ पर 3 2 जा और x कॉमन हो गया। अब यहाँ इन दोनों में सिर्फ नंबर कॉमन करेंगे 2, तो 3x प्लस 2। एक ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में भी 3x प्लस 2। अगर सेम जीरो जाता है तो इट हैव इक्वल रूट आएगा। क्वाड्रेटिक में इस चीज को बताएंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा? ये प्लस 2 उधर जाएगा -2 और ये 3 नीचे डिवीजन, x इक्वल टू -2/3। यहाँ भी वही आ गया, x इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इसका बता देते हैं आपको, जो है रूट में कैसे करेंगे इसको। तो इधर देखिए इनका भी प्रोडक्ट हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, 4√3 इंटू 2√3, a और c का प्रोडक्ट निकालते हैं। 4 2 जा 8 और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, रूट हट जाएगा, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। 24 का ऐसा फैक्टर जो कि प्लस और माइनस करने पर 5 आए, तो क्या होगा? 8 3 जा 24। अगर 8 से 3 को माइनस कर दे तो 5 आ जाता है। इसी बेस पे इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो है 8x माइनस 3x और यहाँ -2√3 दिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4√3x स्क्वायर, और इसके बाद जो है यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे 4x, तो यहाँ आएगा √3x प्लस 2 और यहाँ से कॉमन करेंगे √3 से। अगर √3 किसी भी नंबर से वही रूट निकाल लो तो रूट में बचता है। जैसे अगर 3 से √3 निकालेंगे तो √3 बचेगा, 2 से √2 निकालेंगे तो √2 बचेगा। तो यहां से हम √3 कॉमन कर देते हैं, -√3। तो 3 से अगर √3 निकालते हैं तो क्या आएगा? √3 और x है और माइनस माइनस प्लस √3 यहाँ निकल गया, 2√3 से 2 आया। कभी भी आप चेक करना चाहते हो चेक करके देख सकते हो। जैसे 3 देखो अपन √3 निकाल रहे हैं, रेशनलाइज कर लो तो 3√3 और नीचे √3 में √3 का हुआ 3 से 3 कैंसिल, √3 आया कि नहीं? हमेशा ये चीज प्रैक्टिकली आप याद रखो कि किसी भी कंप्लीट नंबर से अगर हम उसी का रूट कॉमन करते हैं तो उसी का रूट फिर बचेगा वहां पर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? √3x प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस √3, ये आ गया। अब इसके बाद जो है जीरोस क्या निकल जाएगा? x इक्वल टू प्लस 2 है तो -2 अपान √3,
और यहां क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस है तो उधर गया प्लस रूट 3 और ये 4/, ये आ गया आपका 0। तो ये पॉलिनोमियल निकल गया है। अब ऐसे हम आगे बताते हैं आपको जो है, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। फाइंड द जीरोस एंड find the zeros and verify the relationship between zeros and coefficient, between zeros and coefficient। 3 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को बताएंगे। तो आज इतना सेशन कंप्लीट होगा, बाकी कल बताएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया आपके एनसीईआरटी का है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u। और थर्ड क्वेश्चन ले लिया हमने t स्क्वायर माइनस 15। बस इतना आज कराएंगे और इतना करने के बाद आज का सेशन कंप्लीट रहेगा। तो पहला देखिए, फर्स्ट पहले जीरोज निकाल लेते हैं। क्या होगा, 8 1 जा 8 का ऐसा फैक्टर जो 2 आए, 4 2 जा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4, यहां पर प्लस 2 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4। तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में, x प्लस 4। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखिए, 8 1 जा 8 का ऐसा फैक्टर, 4 2 जा 8, तो 4 और 2 को रख दिया, मिड टर्म स्प्लिटिंग इसी बेस पे होगा, माइनस 4 और प्लस 2 क्या होता है, माइनस 2। तो हमारा यहाँ फैक्टर निकल गया। x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन करेंगे, x माइनस 4। तो हमारा क्या होगा, x माइनस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में और x इक्वल टू x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में। तो x इक्वल टू 4 हो गया और x इक्वल टू माइनस 2। अब यहां पर जो है जीरोज निकल गए हैं। और यहां पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का हमारा जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, 1, कुछ नहीं है तो 1। x के कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, b इक्वल टू क्या है, माइनस 2, और c के कोफिशिएंट को माइनस 8। तो अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट हो गया हमारा, तो अब सीधे यहां पर निकालेंगे जो है वेरीफाई सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए। अल्फा हमारा पहला जीरोज है, जीरोज को अल्फा बीटा से दिखाते हैं। तो हमारा अल्फा क्या हो गया, पहला जीरोज 4, बीटा दूसरा जीरोज माइनस 2, माइनस फिर b की वैल्यू क्या है, माइनस 2, और a का क्या है, 1। मतलब यहाँ 4 माइनस 2 2 हो गया, और राइट में भी 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 बाई 2, वेरीफाइड। LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अब इसी तरह से जो है हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये होता है। मतलब जीरोज का प्रोडक्ट सी बाई ए के इक्वल होता है। तो यहाँ हमारा जीरोज क्या है, अल्फा 4, और बीटा क्या है, माइनस 2 दूसरा जीरोज, और सी क्या दिया गया है यहाँ पर, जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की वैल्यू क्या है, माइनस 8, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a क्या है, 1, माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, वेरीफाई। ये हो गया। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस फिर कल कराएंगे। इस तरह से जो है आज का पहला सेशन आपका स्टार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, 4u स्क्वायर, और तीसरा हम लोग ले लेते हैं t स्क्वायर माइनस 15। पहले इसी को कर देते हैं, और ये होमवर्क में आपको देखिए करिएगा। देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिफाई करते हैं, किसका स्क्वायर है, टी स्क्वायर का, और ये किसका है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट में करके स्क्वायर कर दीजिए। रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 ही होगा। अब यहाँ एक आइडेंटिटी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, टी प्लस रूट 15
और एक ब्रैकेट में हो जाएगा t माइनस रूट 15। तो हमारा हो जाएगा t इक्वल टू माइनस रूट 15 और यहाँ t इक्वल टू 15। जीरो निकल गया। ए भी क्या है, जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए होता है, स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो टी का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1। टी कोई टर्म नहीं है, लीनियर टर्म मतलब लीनियर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो यहाँ पे लीनियर है नहीं, मतलब बी का टर्म 0। और सी कांस्टेंट नंबर क्या है यहाँ पर, माइनस 15। अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या होगा, अल्फा की जगह क्या है माइनस रूट 15, बीटा की जगह क्या है रूट 15, माइनस बी की जगह क्या है 0 और ए की जगह 1, मतलब इधर भी 0 इधर भी 0, 0 इक्वल टू 0। वेरीफाइड। LHS RHS इक्वल। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए के। हमारा प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अल्फा क्या है हमारा माइनस रूट 15, बीटा क्या है यहाँ पर रूट 15, सी क्या है यहाँ पर, सी है माइनस 15 और ए है 1। रूट हट जाएगा मल्टीप्लाई करने पे सेम टर्म हो, तो माइनस 15 और इधर माइनस 15। वेरीफाइड हो गया। LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे वेरीफाइड करेंगे। बाकी कुछ हम टर्म लेंगे ये बाइनोमियल के, कुछ इरेशनल नंबर में और प्रैक्टिस कराएंगे। ये सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लोग को इसका एग्जाम्पलर भी करेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन, जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत डीपली कराएंगे। तो आज फर्स्ट सेशन है, अब हमारे साथ बने रहिए, साथ में जो है लगे रहिए, आपके बोर्ड की तैयारी 100% कराएंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, कंटिन्यूअस एक एक स्टेप मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आप बिलीव मानिए 90+ आपका कोई नहीं रोक सकता है। ओके, गुड डे।